ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री सीताराम। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। जय श्री सीताराम। आज श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से अब 20वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में तारा के विलाप का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि रामचाप विसृष्टेन शरेणान्तकरेण तं दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ ताराधिपानना सा समासाद्य भर्तारं पर्यस्वजत भामिनी इषुणाभिहतं दृष्ट्वा बालिनं कुञ्जरोपमम् वानरं पर्वतेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा तारातरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयतातुरा। अर्थात चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी वानर राज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से टूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास जाकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर हो विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज आज इस समय मुझे अपने सामने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंक से इस वसुधा का आलिंगन किए हुए हैं। वीरवर, आपने धर्म युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी
अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीयपुरी बना ली है, यह बात आज स्पष्ट हो गई है। अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो विहार किए हैं, उन सब को इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया है। नाथ, आप बड़े-बड़े यूथपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया है। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक के संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको आज प्राप्त हुआ है। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधना में लगी हुई थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी, उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मात देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला असंशय रहित काल यहाँ आ पहुंचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली कि ककुतस्थ कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए वाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करने में ये जो संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। और फिर वाली से बोली कि मैंने कभी दीनतापूर्वक जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। नाथ, आपने अपने पुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया है। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी? बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो। अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं। अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर इसे धैर्य बधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। राम ने
आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसको ऋण से उतार दिया है। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी कि सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए। अब बेखट के राज्य भोगो, रुमा को भी प्राप्त कर लोगे। रुमा सुग्रीव की पत्नी का नाम। और फिर बाली से बोली कि वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे क्यों नहीं बोलते? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण दिया है कि बाली की तारा के अलावा और भी कई पत्नियां थीं और तदनंतर तारा ने फिर कहा कि बाजू बंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हो, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है। ऐसे प्रिय पुत्र को इस प्रकार त्याग कर चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं होगा। महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनित्य सुंदरी तारा ने जहाँ वाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। और इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। अब 21वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में हनुमान जी द्वारा तारा को समझाने और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवारंबरात् शनैराश्वासयामास हनुमान हरियूथपः। अर्थात तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना प्रारंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं।
परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के सार्थक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम, दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं। अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बताया गया है तथा इस समय वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो और यही समय की प्रेरणा निश्चित प्रेरणा है। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान 100 पुत्र एक ओर और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना, दूसरी ओर इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो बानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं।
और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु या सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानर राज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझ कर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। अब 22वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में बालिका सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। वीक्षमाणस्तु मंदासुः सर्वतो मंदमुच्छ्वसन् आदावेव तु सुग्रीवम् ददर्शानुजमग्रता। अर्थात बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा कि सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा। और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए, उनके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात मैं समझता हूं कि हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बधा था। इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए, वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूंगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसू से भीगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना।
और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते जाना। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्ह को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। और श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उनको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी। अतः अभी से पहन लो। वाली ने भ्रात स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कही, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था, उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वाली के उस वचन से सुग्रीव का बैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह सुवर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह से कहा कि बेटा, अब देश काल को समझो। कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। माँ बाहो, मेरा सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रुदमन अंगद, तुम इसके शत्रु का साथ मत दो और इनके मित्र न हो। इनसे न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाली के आघात से अत्यंत घायल हुए, बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी। उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए।
उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी वानर जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज बाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सूने हो गए। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग अथवा प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्हें महामना महाबाहु गोलब नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा। न दिन में बंद होता था, न रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलब बाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले बाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी महाराज वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लताओं की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। और इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। अब 23वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में तारा के विलाप का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ततः समुपजिह्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखम् पतिं लोकश्रुतां तारा मृतं वचनम् अब्रवीत्। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा कि वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर
जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय अब बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है और वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मार कर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथ को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का मेरा जो अभिमान था, वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्र गोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते हैं। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया है। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है, वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से नहीं लगा पाती हूँ। उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर
वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय ताराबाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रुजल से सींचने लगीं। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्र वाले पुत्र अंगद से कहा कि बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुई वैर के पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण और गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बलि अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे। तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी कि प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा, ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। जैसे कोई बछड़े सहित एक गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अब भ्रत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी ही थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले वानरराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उस प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाली सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे भी, मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड से 23वां सर्ग पूरा हुआ। अब 24वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का शोकमग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना,
और श्री राम का उसे समझाने का वर्णन है। इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। आमासु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुप्तां शोकमहावर्णेन पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वृद्धेनाप्रतिमेन्ते पे। अर्थात अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई बेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्य के साथ धीरे धीरे रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे, वहां खड़े हुए उन रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले कि नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। जिस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः अब मेरा सभी भोगों से मेरा मन निवृत्त हो गया है। श्री राम, राजा वली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने इसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो उसे मैं अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता। बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध करवाया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। और वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रात वध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर
अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा? वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा कि जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भ्रात भाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। मित्र, जैसे वृत्तासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे ही पाप का भागी हुआ हूँ, जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है, इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा? रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है, जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा का जल, वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रात वध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध हो, भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है, तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत हैं, वह पाप रूपी महान मदमत्त गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर, रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है, यह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। और ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है, और इसीलिए इन महाबली वानर यूथपतियों का समुदाय भी अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा? तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। वीरवर अंगद भी अब जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसके रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती।
वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है। रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर-उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकमग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी स्वयं एवं संरक्षक थे, जो वानर राज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उनका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई, ये ही ककुत्स कुलभूषण श्री राम हैं। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की सुध बुध भी खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप प्रमेय अथवा देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय और उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर
मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब और दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध कीजिए, जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हैं कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, यह वाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों को का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे, तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। अब मैं दुखिनी और अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्ण माला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही कि वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषय का विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है और विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं और तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां जिस प्रकार विलाप नहीं करती, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकल रही थी, चुप हो गई। उसने रोना छोड़ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड से 24वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही। इससे आगे की कथा फिर से सुनेंगे। कल शनिवार और परसों रविवार दोनों दिन अवकाश रहता है, इसलिए आगे की कथा सोमवार को होगी। और तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री श्री